हरे कृष्णा। गुरु महाराज की वाणी लेके आ गई सत्यनारायण। गुरु महाराज कहते हैं, अज्ञान में आनंद तो है, लेकिन वो आनंद वास्तविक नहीं है। वास्तविक आनंद तो ज्ञान में है। ज्ञान यानी आत्मा और पदार्थ के अंतर को जानना ज्ञान है। जो आत्मा और पदार्थ के अंतर को जानता है, यही ज्ञान है। मनुष्य मोह से और संशय से मुक्त तभी हो सकता है जब वह ज्ञान को समझने में झिझकता नहीं है और दिव्य दर्शन को समझने का प्रयास करता है। तब वह निश्चित रूप से मोह से मुक्त हो जाता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसे कुछ भी ग्रहण करने के पहले बहुत ही सतर्कपूर्वक देखना चाहिए कि वो जो ग्रहण कर रहा है वो सही है कि नहीं। जैसे यदि कोई कहे कि तुम ये मंत्र जप करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है, तो पहले उसको ये देख लेना चाहिए कि उसका सोर्स क्या है। क्या वह प्रमाणिक है? क्या वह गुरु परंपरा के द्वारा आ रहे हैं? जब वो ये जान के करेगा तो उसके समय और शक्ति की बर्बादी नहीं होगी। सब चिंताओं से मुक्त होना है तो सबसे सर्वोत्तम है कि हम कृष्ण को जान लें। जो कृष्ण को नहीं जानते हैं वे पथभ्रष्ट हैं और उनकी जो प्रगति है वो भी आंशिक है और भ्रमपूर्ण है। इस संसार में हम जो भी अच्छा और बुरा देखते हैं उस सब का मूल कृष्ण है। और इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब में कृष्ण स्थित है। वे सब कृष्ण में स्थित है। हमें यह अनुभव करना चाहिए कि जो कुछ भी है वो सब कृष्ण है। ऐसे अनेक लोग हैं जो देवताओं को अपना लक्ष्य बनाते हैं और कठोर नियमों का पालन करते हुए वे उच्च लोकों को जाना चाहते हैं। जैसे सूर्यलोक, चंद्रलोक, तपलोक, जनलोक, महलोक, इन लोकों को वो गमन करते हैं। ये लोग कृष्ण की शक्ति से उत्पन्न होने के कारण एक तरह से कृष्ण ही है। और इन लोकों में जब वो जाते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से वे कृष्ण के पास ही जाते हैं। लेकिन हमें अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण के पास नहीं जाना चाहिए, हमें सीधे सीधे कृष्ण के पास जाना चाहिए। इससे हमारी समय और शक्ति बचे। जैसे बहुमंजिला इमारत जो है वो उसकी छत पे अगर हमें जाना है तो हमें क्या करना चाहिए? हम अगर सीढ़ी का उपयोग करेंगे तो हमारे बहुत समय लगेगा और बहुत परिश्रम हो जाएगा। लेकिन अगर हम लिफ्ट का उपयोग करेंगे तो हमारी शक्ति और समय दोनों बचेंगे और हम झट से छत पे पहुंच जाएंगे। इसी तरह से अगर हम सीधे कृष्ण के पास जाएंगे तो हम सीधे भगवान की भक्ति में लग जाएंगे और हम जो हमारा गंतव्य है उसको हम प्राप्त कर लेंगे। जो शास्त्रों का, जो पुराणों का, जो ग्रंथों में जो लिखा गया है, कृष्णास्तु भगवान स्वयं, हम उनको पा जाएंगे। हर शास्त्र में ये है, बस उसको समझना है। वही समझना ही ज्ञान है। जो ये समझ जाते हैं वो ज्ञानी है, जो नहीं समझते हैं वो भटकते रहते हैं। देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उच्च लोकों में जाते हैं, फिर उनके पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं, वो फिर वापस आ जाते हैं, फिर भटकते रहते हैं। तो ये भगवान की भक्ति को करना, कृष्ण भावना अमृत में रहना, यही ज्ञान है। कृष्ण हमारे पिता हैं, वे हमारे मित्र हैं, वे हमें हर संकट से बचाते हैं, पग पग पे हमारी रक्षा करते हैं। जो कृष्ण की भक्ति करते हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनको इसका आभास होता रहता है। अपने कर्म फलों के कारण सबको कुछ न कुछ मुसीबतें आती हैं, कष्ट मिलते ही रहते हैं। तो लेकिन जब हम भक्ति में लगे रहते हैं तो भगवान हमें उस संकट से निकालते रहते हैं और भक्त को इसका आभास भी होता है। अब कोई पूछ सकता है कि जो भगवान की भक्ति करते हैं तो फिर कष्ट क्यों आता है, भगवान कष्ट क्यों देते हैं, फिर भगवान क्यों नहीं बचा देते हैं? तो इसका एक उदाहरण है कि देखिए, एक कथा छोटी सी है। एक भक्त थे, वो भगवान की बहुत अच्छी भक्ति करते थे, बहुत अच्छे भक्त थे, दृढ़ भक्त थे।
एक जब भक्ति करते करते उनका बुढ़ापा आ गया और वो आसक्त हो गए, फिर वो बिस्तर पे सो गए। उनका नित्य कर्म करना भी मुश्किल हो गया, इतनी शक्ति भी नहीं थी कि वो अपने दिनचर्या नित्य कर्म भी कर सके। तो वो बेड पे पड़े हुए रहते थे, भगवान को पुकारते थे। तो एक वहाँ पे किशोर बालक, किशोर अवस्था का एक लड़का वहाँ पे आया और वो बोला कि महाराज मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो वो क्या करते, अब वो तो उठ पा नहीं रहे थे, तो वो बोले ठीक है कर दो। तो उस बालक ने क्या किया, उनकी पोटी को साफ किया, उनको स्नान कराया, उनको भोजन कराया, उनको उनका डेली का कर्म वो करवाने लगा। उनके कपड़े धुल के फैला देता था, भोजन पका के खिला देता था, इस तरह से ऐसे करते बहुत दिन चला गया। फिर जब उनका अंतिम समय आ गया तो उस दिन वो बोले कि मुझे आज बहुत जोर का प्यास लगा, मुझे थोड़ा जल पिला दो। तो वो जल लेके आए और उनको दिया। तो जैसे ही उन्होंने जल ग्रहण किया तो उनको लगा ये जल तो सामान्य जल नहीं है, ये तो गंगा जल है। फिर उन्होंने उस किशोर के हाथ को पकड़ा और कहा आप कौन हो, बताओ मुझे, यहाँ पे तो गंगा जल, दूर दूर तक गंगा नहीं है, तो ये जल कहाँ से आया। तो फिर वो बालक भगवान अपने स्वरूप में आ गया, अपने मूल स्वरूप में आ गया, मुरलीधर के रूप में कृष्णा। तो वो देख के रोने लगा और बोलने लगा ये मेरे से क्या पाप हो गया प्रभु, मैंने आपसे सेवा ले ली है। वो बहुत रोने लगा, बोला ये कैसा मुझसे घृणित कर्म हो गया, मैं क्या करूं, मेरा कोई इसका ये नहीं है। तो भगवान बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो वो भगवान से बोला भगवान आपने ऐसा क्यों किया, आप जब आए उसी समय मेरा उद्धार कर सकते थे, तो आपने मेरा सेवा क्यों किया, मेरे ऊपर पाप क्यों चढ़ाया। भगवान बोले नहीं देखो, तुम्हारे जो कुछ कर्म बाकी थे उसको कटाना था इसी शरीर से, अगर वो कर्म नहीं करते तो तुमको फिर जन्म लेके उन कर्मों को काटना पड़ता। मैं नहीं चाहता था कि तुमको फिर आना पड़े, तुम इसी शरीर से अपने कर्मों को काट लो ताकि तुम शुद्ध हो जाओ और मेरे धाम को आ जाओ। तो वो भक्त भगवान के चरणों में गिरा और फिर उसने अपने प्राण त्याग दिया और भगवान के धाम चला गया। तो इस तरह से भगवान इतने कृपालु हैं कि वो अपने भक्तों को क्या उसके लिए अच्छा है क्या बुरा, भगवान उसका ध्यान रखते हैं। इसलिए हम श्रद्धापूर्वक भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करें और संकट में विचलित ना हो, भगवान का ध्यान धरें, भगवान के नाम का जप करें, भगवान अवश्य हमारी रक्षा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे बोल।